नेगी सीधे आपको ले चलते हैं जहां प्रहलाद पटेल पीसी कर रहे हैं। भोपाल आपको लिए चलते हैं। नर्मदा जी के किनारे हमने कहा कि कोई भी भवन अगर बनेगा सरकारी तो 2 एकड़ जमीन होगी तो 1.5 एकड़ में आपको वनीकरण करना पड़ेगा, पौधारोपण नहीं, और उसके आधा एकड़ में आप निर्माण करेंगे तो ही हम पैसा देंगे। हमारा दोनों संकल्प है। हम हर 20 से 25 किलोमीटर में एक आश्रय स्थल नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बनाना चाहते हैं, जिसे हम आने वाले 3 साल में लक्षित तौर पर पूरा कर देंगे। लेकिन यही शर्त होगी कि 2 एकड़ ज़मीन होगी तो 1.5 एकड़ में जंगल होगा, आधा एकड़ में वो निर्माण होगा जो आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की पूरी सीमा दोनों तट पर 20 से 25 किलोमीटर। दूसरा, हमेशा साइड सिलेक्शन पर मतभेद होते रहे हैं और उसकी खूब आलोचना होती रही और सच्चाई भी वो रही है। तो हमने जलगंगा अभियान हो, वृक्षारोपण हो, हमारे जितने भी, चाहे वो खेत कुएं हों, चाहे सार्वजनिक हमारे तालाब हों या खेत तालाब हों, हमने सिपरी ऐप के माध्यम से ये प्रयोग पहली बार किया है। जलगंगा अभियान के जो परिणाम है, अभी भी जितने पिछले वर्ष बने थे वो आज आपके सामने हैं। राज्य में अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने अभी 6 महीने बाद कहा है कि जिन जिन तालाबों में पानी है उसका लेवल लेकर हमको दीजिए, ताकि वास्तव में सिपरी का रिजल्ट कितने % ठीक है। कई जगह हो सकता है कि सिपरी भी फेल हुआ हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है कि सिपरी का वो साइट सिलेक्शन फेल हुआ है। और इसलिए हमने पौधारोपण हो, तालाब का खनन हो, वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सिपरी ऐप के प्रयोग का हमने इसमें सख्ती के साथ पालन किया और ये प्रयोग सफल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने सिपरी हमसे पैसा देकर हमारे ऐप को स्वीकार किया। ये हमारे लिए सफलता की बात भी है। तीसरा, जो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कुछ संदर्भ में, और जब मैं भिंड का प्रभारी मंत्री था तो एक पंचायत में शमशान की भूमि नहीं है, ये विवाद कलेक्टर के पास आया था। जब मेरे ध्यान में आया था तभी हमने इस बात का फैसला किया कि दिसंबर 2026 तक राज्य का कोई भी गांव या पंचायत का मुख्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पर शमशान की भूमि ना हो, जहां पर पक्की सड़क वहां तक ना हो, कनेक्टिविटी ना हो और उसकी फेंसिंग ना हो। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है कई जगह पर, लेकिन ज़मीन नहीं है। इसलिए हमने इसकी समय सीमा दिसंबर 2026 रखी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन अगर गांव के पास नहीं है तो गांव में 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर कोई 100 लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ बाहर नहीं होता। इसलिए हमें नज़दीकी तरीके से कोई व्यवस्था को सुनिश्चित करना है तो उसमें टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने दिसंबर 2026 उसकी समय सीमा रखी है। अन्यथा हम बरसात के पहले रोड बनाने में और बाकी चीज़ों में हम सफल हो जाएंगे। बनना शुरू हो गए हैं। 5वें वित्त का सारा पैसा हमने उसमें लगाया। संकल्प संपर्कशीलता, हमारे स्टेट हाईवे से गांव जुड़े हुए गांव, NH से जुड़े हुए गांव, ये सब कनेक्ट है। नीचे भी प्रधानमंत्री सड़क योजना का पहला चरण, दूसरा चरण, उसने 1000 तक की आबादी के गांवों को कंप्लीट कर दिया है। अब चौथे चरण में बाद में बीच में तीसरा चरण आया था, जिसमें ब्लॉक के स्तर पर कुछ रोडों को, 2 या 3 रोडों को अपग्रेड किया गया था, जिसमें भारी वाहन चल सकते थे, जो ब्लॉक को कनेक्ट कर रहे थे, बाजार को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन चौथा चरण है 5वीं, जो 500 की आबादी के गांव है उसको जुड़ने का, उसके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हम आने वाले 2 वर्षों में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथ में जो बाकी बचे हुए जगह है जो 500 की आबादी से कम है, तो उसमें 250 की आबादी के अगर वो जनजाति गांव है तो जुड़ जाएंगे, अगर जनजाति नहीं है तो वो भी रह जाएंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री टोला मजरा योजना बनाई गई है, जिसमें 20,600 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिनकी आबादी 500 से कम थी, और उनको भी इसी योजना के तहत लिया गया है। साथ में ड्वेल कनेक्टिविटी भारत सरकार नहीं देती है, और इसलिए हमने मनरेगा का उपयोग ड्वेल कनेक्टिविटी के लिए किया है। यदि 2 मार्ग हैं तो हम उनको कैसे कनेक्ट करें ताकि वो रिंग पूरा हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 12,000 किलोमीटर रोड मुख्यमंत्री सड़क योजना के डामलीकृत किए थे, और इसलिए उसी रास्ते पर हम फिर से जा रहे हैं ताकि छोटे छोटे जगह रुक सकें।
लेकिन इसमें एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी के ने बनाई है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। उसमें आवास भी हैं और उसमें सड़क भी है। उसमें लेकिन 100 की आबादी के भी गांव अगर होंगे, बैगा, भारिया, सहरिया 3 जनजातियों के लिए, तो 100 की आबादी के गांव भी जुड़ेंगे। नक्सलवादी क्षेत्र में अगर कोई गांव 100 की आबादी का है तो वो भी जुड़ेगा, लेकिन बाकी के लिए सुविधा नहीं थी। इसलिए मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना हम लेकर आए हैं ताकि इस कनेक्टिविटी को आने वाले 3 साल में हम पूर्णता की तरफ ले जा सके। एक बात मुझे इसमें जरूर जोड़नी है कि पहले और दूसरे चरण में जो रिपटे थे, जिनको कनेक्टिविटी मान लिया गया था, भारत सरकार ने 3 पैरामीटर बदले हैं। पहले उन्होंने कहा था कि 15 दिन अगर कोई रास्ता बंद होता है तो वो 12 माना जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना के पहले चरण में अटल जी के समय ये परिभाषा थी। फिर दूसरी बार उसको बदला गया कि 72 घंटे अगर 5 बार बंद होता है तो भी हम उसको 12 मानेंगे। वो 15 दिन वाला मामला अलग हो गया। अब है कि अगर 48 घंटे 5 दिन रुकता है तो भी हम उसको 12 मानेंगे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि वो बंद नहीं होना चाहिए, और इसलिए 1766 ऐसे पुल पुलिया निकले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं कि 12 सड़क की परिभाषा को पूरा नहीं करते। और इन 3 का बैकअप मैंने विधानसभा में भी पढ़ा था। बाकायदा बैकअप है कि पहले साल हम 1677 में से पहले साल कितने बनाएंगे, दूसरे साल कितने बनाएंगे और तीसरे साल कितने बनाएंगे, और इन 3 वर्षों में इन पुलों की समस्या से राज्य को हम निजात देंगे। सिपरी की बात मैं कर चुका हूँ। एक बगिया माँ के नाम हमने प्रयोग के तौर पर एक पंचायत में 1 का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य बढ़ गया। जो बड़ी पंचायतें थी वहाँ कई जगह पर 2 हुए हैं, और ऐसे लगभग 31,300 स्थानों पर 1 बगिया माँ के नाम। पहले साल हम उनको 1-1.5 लाख देंगे, फिर 75,000 देंगे, फिर बचा हुआ पैसा उनको देंगे। 3 साल में उसमें वो एक बीचों बीच एक तालाब होगा जो सिपरी से तय होगा, फलदार वृक्ष होंगे, फेंसिंग का पैसा हम पहले ही साल देंगे ताकि नुकसान ना हो, और 3 साल की फसल का जो 1 एकड़ का नुकसान। और अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने IAS सर्विस में